हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी विल फिल द एक्सरसाइजेज ऑफ लेसन 10 द मॉडर्न वे। आज हम लेसन 10 द मॉडर्न वे की एक्सरसाइज फिल करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं ट्रांसलेशन, एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर की वीडियो अलग अलग डालता हूँ, तो उन्हें आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइजेज फर्स्ट, लिसन एंड रिपीट। यहाँ पे हमें सुनना है और दोहराना है। फन, बन, गन। फन मीन्स मज़ा, बन एक ब्रेड होती है, उससे बन बोलते हैं। गन बंदूक। रिंग बजाना या फिर अंगूठी। सिंग गाना, ब्रिंग लाना। रोप रस्सी, होप उम्मीद, होप सामना करना। जस्ट तभी या तुरंत। मस्ट जरूर, रस्ट जंग। नाइट रात, माइट शायद, फाइट लड़ना। मार्स मंगल ग्रह, कार्स गाड़ियाँ, स्टार्स तारे। सेकंड, कंप्रीहेंशन। हमें इन क्वेश्चन के आंसर देना है, जो कि इनकी वीडियो में अलग से डालूंगा। थर्ड, वर्ड पावर। यूज द प्रीफिक्स अन टू राइट द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। हमें उपसर्ग अन को लिखना है ताकि हम इनके अपोजिट वर्ड बना सकें। ईज मीन्स होता है आसान, अनईज कठिन, प्लीजेंट सुखद, यहाँ आ जाएगा अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट दुखद, हैप्पी खुश, अनहैप्पी दुखी। वांटेड चाहना, अनवांटेड ना चाहना। नेचुरल प्राकृतिक, अननेचुरल अस्वाभाविक, अप्राकृतिक और कृत्रिम, इनमें से कुछ भी बोल सकते हैं। फोर्थ, ग्रामर इन यूज। राइट द फॉलोइंग लाइन्स यूजिंग द पंचुएशन मार्क्स वेयर एवर नेसेसरी। हमें यहाँ पंचुएशन मार्क्स लगाना है जहाँ पर भी नेसेसरी हो। यहाँ सेंटेंस दिया गया है, यहाँ है आई हैव अ ट्री। यहाँ पर सबसे पहले आप आई को कैपिटल कर लीजिए। हैव अ ट्री के इधर एक कॉमा लगा लीजिए। अ ग्रीन ट्री टू शेड मी फ्रॉम द सन, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा लीजिए। यू को कैपिटल बना लीजिए। इट के बाद, अंडर इट के बाद कॉमा, फिर आई कैपिटल आएगा। फिर ऑफन सिट व्हेन ऑल माई वर्क इज डन, यहाँ पर पॉइंट लगा लीजिए। यहाँ पर तो हमने क्या क्या चेंजेस किए। यहाँ पर सबसे पहला आई था, उसे कैपिटल कर लिया। ट्री के बाद कॉमा लगा दिया। फिर उसके बाद सन के बाद फुल स्टॉप लगाया। यू को कैपिटल कर लिया। फिर इट के बाद कॉमा लगाया, आई को कैपिटल कर लिया और फिर डन के बाद फुल स्टॉप लगाया। आई हैव अ ट्री, मेरे पास एक पेड़ है। अ ग्रीन ट्री टू शेड मी फ्रॉम द सन, जो कि मुझे धूप से छाया देता है। अंडर इट, इसके नीचे। आई ऑफन सिट, मैं अक्सर बैठता हूँ। व्हेन ऑल माई वर्क इज डन, जब मेरा पूरा कार्य समाप्त हो जाता है या पूरा हो जाता है। B. Rearrange the words to make meaningful sentences and capitalize wherever necessary. आपको इन वर्ड को अरेंज करना है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, और जहाँ पर भी हमें ज़रूरत हो तो कैपिटल बनाना है। यहाँ पर हम बनाएंगे ओ, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन। कम विद मी एंड सी द मून, आओ और मेरे साथ चांद देखो। तो यहाँ पर फर्स्ट है हैव टाइम इफ वी विल विजिट, फुल स्टॉप, मार्स वी। तो यहाँ पर यदि हम बनाएंगे तो इनके ऊपर हम नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट डालेंगे इफ़ के ऊपर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इफ़। फिर सेकंड वी, हैव के ऊपर थर्ड, टाइम के ऊपर फोर्थ, यहाँ पे आ जाएगा। फिर फिफ्थ वी के ऊपर, सिक्स्थ आ जाएगा विल, सेवेंथ आ जाएगा विजिट, एट्थ आ जाएगा मार्स और नाइन्थ आ जाएगा हमारा फुल स्टॉप। यदि हम पढ़ेंगे इफ़ वी हैव टाइम वी विल विजिट मार्स और फुल स्टॉप। यदि हमारे पास समय होगा तो हम मंगल ग्रह घूमेंगे।
सेकेंड, इट्स क्वाइट ट्रिप फुल स्टॉप रियली प्लीजेंट। तो यहाँ पे इट्स के ऊपर आ जाएगा फर्स्ट, और हम इट का जो आई है वह कैपिटल बनाएंगे। इट्स रियली के ऊपर सेकेंड, थर्ड क्वाइट के ऊपर, फोर्थ ए के ऊपर, फिफ्थ प्लीजेंट के ऊपर, सिक्स्थ ट्रिप के ऊपर और सेवेंथ फुल स्टॉप के ऊपर। इट्स रियली क्वाइट आ प्लीजेंट ट्रिप। यह सचमुच बहुत सुखद यात्रा है। थर्ड, यहाँ पर हमारा होगा स्टार्स, सेकेंड होगा हमारा शाइन, थर्ड होगा हमारा लाइक, फोर्थ होगा हमारा डायमंड्स, फिफ्थ होगा हमारा इन, सिक्स्थ होगा द, सेवेंथ होगा स्काई एंड एट्थ होगा हमारा फुल स्टॉप। स्टार्स, शाइन, लाइक, डायमंड्स, इन द स्काई मीन्स तारे आसमान में हीरों के जैसे चमकते हैं। फोर्थ, माई रॉकेट जस्ट वेटिंग इज आउटसाइड। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट होगा माई, और माई का हम एम कैपिटल बनाएंगे, माई। सेकंड होगा रॉकेट, थर्ड होगा इज, फोर्थ होगा वेटिंग, फिफ्थ होगा जस्ट, सिक्स्थ होगा आउटसाइड और सेवेंथ होगा हमारा फुल स्टॉप। माई रॉकेट इज वेटिंग जस्ट आउटसाइड मीन्स मेरा अंतरिक्ष यान बाहर ही इंतज़ार कर रहा है। फिफ्थ है यू टेक फुल स्टॉप विल अलोंग फॉर राइड आई। यहाँ हो जाएगा फर्स्ट आएगा आई, सेकंड आएगा विल, थर्ड आएगा टेक, फोर्थ आएगा यू, फिफ्थ आएगा फॉर, सिक्स्थ आएगा ए, सेवेंथ आएगा लॉन्ग, एट्थ आएगा राइड और नाइन्थ आएगा फुल स्टॉप। आई विल टेक यू फॉर आ लॉन्ग राइड। मैं तुम्हें एक लंबी यात्रा पर ले जाऊंगा। फिफ्थ, लेट्स टॉक। डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड लिस्ट द नेम्स ऑफ प्लैनेट्स, देन आस्क दीज क्वेश्चंस एंड फाइंड आंसर्स। हमें प्लैनेट्स के नाम की एक लिस्ट बनानी है और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछना है और इनके आंसर बताना है, ढूंढना है। आस्क योर फ्रेंड टू रिपीट द क्वेश्चन एंड लर्न द करेक्ट आंसर्स। अपने दोस्त से पूछिए इन क्वेश्चन को रिपीट करने का और सही आंसर को याद करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर होगा मर्क्यूरी। सेकंड, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? आंसर है वीनस। थर्ड, व्हाट आर द पीपल हु गोइंग टू द स्पेस कॉल्ड। जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एस्ट्रोनॉट। फिफ्थ, व्हाट डू यू फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग अबाउट द स्पेस जर्नी। आपको अंतरिक्ष जर्नी के दौरान मीन्स अंतरिक्ष यात्रा के दौरान सबसे अच्छा क्या लगा? तो आंसर हम लिख रहे हैं टू गो थ्रू स्टार्स। तारों के बीच में से जाना। अगर आप इसे और बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर आप यू काट के आई लिख दीजिए और फाइंड को फाउंड कर दीजिए FOUND। आई फाउंड मोस्ट इंटरेस्टिंग अबाउट द स्पेस जर्नी। यहाँ पे इस भी लगा सकते हैं टू गो थ्रू स्टार्स, यानी मुझे अंतरिक्ष यात्रा के दौरान सबसे अच्छा तारों के बीच में से गुजरना लगा। सिक्स्थ, लेट्स राइट एट द मिसिंग लाइन्स ऑफ द पोएम। हमें इस पोएम की जो मिसिंग लाइन है उन्हें लिखना है। फर्स्ट है, ओ कम विथ मी एंड सी द मून। ओ मेरे साथ आओ और चांद को देखो। इसके बाद आएगी इफ़ वी हैव टाइम। इफ़ वी हैव टाइम, यहाँ पर उसके बाद लिखिए वी विल, यहाँ पे एपस्ट्रॉफी लगाकर डबल एल लिख दीजिए। वी विल विजिट
मार्स। यदि हमारे पास समय होगा तो हम मंगल ग्रह पर घूमेंगे। इट्स रियली क्वाइट अ प्लीजेंट ट्रिप्स। यह सचमुच बहुत सुखद यात्रा होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर शायद गलती से लाइन दी गई है, क्योंकि इसके बाद वाली लाइन ये है, ग्रेट फन एट नाइट विथ ऑल द स्टार्स। सभी तारों के साथ मज़ा आएगा। इसके बाद होगा दैट शाइन लाइक डायमंड्स इन द स्काई। ग्रेट फन एट नाइट विथ ऑल द स्टार्स दैट शाइन लाइक डायमंड्स इन द स्काई। आसमान में हीरो जैसे चमकते तारों के साथ बहुत मज़ा आएगा। बी, प्लीज से यू विल कम। कृपया कहिए कि आप आएंगी। इसके बाद आएगा इट वोंट टेक लॉन्ग। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। माई रॉकेट्स वेटिंग जस्ट आउटसाइड। मेरा अंतरिक्षयान बाहर ही इंतज़ार कर रहा है। नेक्स्ट लाइन है, आई हैव पास्ड माई टेस्ट विथ परफेक्ट ईज। मैंने अपनी परीक्षा पूर्ण आसानी से कर ली है। 7th, लेट्स डू इट। चलिए इसे करते हैं। विजिट द स्कूल लाइब्रेरी टू फाइंड द पोएम ऑन नेचर एंड देन रिसाइट इट इन द क्लास। हमें अपनी स्कूल की लाइब्रेरी घूमना है और एक पोएम ढूंढनी है नेचर पर, प्रकृति पर, और उसे क्लास में बोलना है। ओके फ्रेंड्स, वी हैव completed the exercise of lesson 10, the modern way. If you liked it, so please like and subscribe. Bye bye. Have a nice day.